तो मैं ना जिस तरीके से मैं दुनिया को देखता हूँ मैं उसे हरदम क्वेश्चन करता हूँ। और कल कल नहीं, कल या परसों मैंने वो बुक खोली थी, द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बाय बर्टरैंड रसल। और अलग ही लेवल की बुक है, बट उसमें ना मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग पे मेरा थोड़ा फोकस है, तो मैं वो बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। बट ख़तरनाक बुक है वो, और मैं सिलेक्ट पढ़ूँगा ये अगले महीने में शायद से। और मतलब उसमें क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी उसकी हिस्ट्री बताई गई है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ईस्टर्न फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री कौन सी बुक में लाइक लिखी है, क्योंकि मैं वेस्ट का तो पढ़ लूँगा वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, बट ईस्टर्न फ़िलासफ़ी का क्या। ईस्टर्न फ़िलासफ़ी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ फ़िलासफ़ीज़ को, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं एक साइड पढ़ रहा हूँ तो मेरे को दूसरी साइड भी आनी चाहिए। और ईस्टर्न फ़िलासफ़ी भी बहुत अच्छी है, तुम्हें पढ़नी चाहिए ईस्टर्न फ़िलासफ़ी से, अद्वैता वेदांता एंड मतलब बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ है दोनों जगह। और साइंस की भी हिस्ट्री थी उसमें शायद। और जो बुक है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक पैराडाइम बाय थॉमस कुहन, वो मेरे को पढ़नी है। मतलब वो मेरे को बस दिख जाए ना, मतलब सस्ते में कहीं मिल रही है तो मैं ख़रीद लूँगा उसे डायरेक्टली। थॉमस खून की जो बुक है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, हाँ वही है शायद। मेरे को भी याद नहीं आ रहा है कि बुक का टाइटल या नाम क्या है, बट वही है शायद, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या द स्ट्रक्चर ऑफ, वही है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। सो उसमें क्या है ना, बहुत अच्छी बुक है। उसमें जो हिस्ट्री है पूरी साइंस की वो बताई गई है, और कैसे साइंस का जो वे ऑफ थिंकिंग था वो चेंज होते गया। क्योंकि पहले देखो, पहले थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब जो न्यूटन ने जो फिज़िक्स बताई थी और जो साइंस थी न्यूटन की, तो वो थी। फिर उसके बाद आई आइंस्टाइन, फिर आइंस्टाइन उसके टाइम ही वो आई थी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिज़िक्स। और ऐसे ही करके ना जो है, मतलब साइंस में पैराडाइम्स मतलब कैसे समझाऊँ मैं पैराडाइम, मतलब आम लोग को मैं कैसे समझाऊँ। मैं समझता हूँ वो क्या है, बट आम लोग को मैं कैसे समझा सकता हूँ वो। मतलब समझ लो, जिस तरीके से तुम दुनिया को देखते हो उसमें से एक चीज़ रहेगी जिसे तुम देखते हो। नहीं समझा पा रहा हूँ मैं, तुम खुद जाके सर्च कर सकते हो। मतलब वो कैसा है ना, तुम क्या बिलीव करते हो, तुम कैसा सोचते हो, तुम चीज़ों को कैसा देखते हो, और तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को लेकर। तो वो होता है पैराडाइम। और साइंस में मतलब ऐसे बहुत सारे पैराडाइम्स आए हैं और गए हैं, और अभी जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स, वो भी शायद से जा सकता है आने वाले कुछ सालों में। ये मेरा मानना है, बट ये सच नहीं है। और पैराडाइम का मतलब होता है कि तुम मतलब किस तरीके से चीज़ों को लेकर सोचते हो, तुम क्या बिलीव करते हो, और तुम कैसे एक्शंस लेते हो। और दुनिया में ना बहुत सारे पैराडाइम्स हैं। दुनिया को ना मतलब देखने के बहुत सारे नज़रिए, और कोई नज़रिया परफेक्ट नहीं और कोई नज़रिया सच नहीं है। हर नज़रिए में ना एक कर्नल ऑफ ट्रूथ या थोड़ा बहुत तो सच रहता ही है, हर नज़रिए में, हर पर्सपेक्टिव में, हर वर्ल्ड व्यू में, हर पैराडाइम नहीं बट हर वर्ल्ड व्यू में। और पैराडाइम बहुत लाइक नैरो हो जाएगा, बट वर्ल्ड व्यू तुम कह सकते हो एक बार के लिए। अगर तुम तुम्हें ये दो चीज़ और पढ़नी है ना, तो ये दो चीज़ के बारे में और जानना है तो जानो, क्योंकि ये दोनों चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तुम जिस तरीके से दुनिया को देखते हो वो चीज़ ना मतलब डायरेक्टली तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से अलाइन होती है। सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ये सब मतलब डायरेक्टली अलाइन करते हैं उससे। और अगर तुम बिलीव करते हो कोई चीज़, जैसे अगर मतलब मनी, मतलब पैसे कमाना हार्ड है, तो तुम्हारे लिए वो हार्ड रहेगा। और ये ना इम्पॉसिबल है कि जो तुम बिलीव करते हो ना, तुम उसके अगेंस्ट एक्शन लो या उसके अगेंस्ट तुम जाओ। और ऐसा होता है तो तुम मतलब इम्पॉसिबल है एक ह्यूमन इंसान के लिए अगेंस्ट जाना, कि वो मतलब वो क्या बिलीव करता है उसके अगेंस्ट जाना। बहुत सारे लोग ना एक पैराडाइम में स्टक हो जाते हैं और उसे कहते हैं पैराडाइम लॉक। और अगर तुम्हें वो पैराडाइम से निकलना है ना, तो उसे बोलते हैं द पैराडाइम शिफ्ट। और मेरे साथ ना पैराडाइम शिफ्ट बहुत बार हो चुका है। मतलब बहुत 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 सारी बार। मैं मतलब जो है सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है अगर तुम्हारा पैराडाइम शिफ्ट होता है तो। और पैराडाइम शिफ्ट ना मतलब इजीली नहीं होता है, उसको टाइम लगता है, और तुम्हें अलग इन्वायरमेंट में जाना पड़ता है। तुम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है
या तुम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जो तुम्हारा लाइक नज़रिया चेंज कर देता है दुनिया को देखने का पूरा। और ये ना स्क्रिप्ट की बात नहीं है, मतलब सब जो भी चीज़ें हैं ना वो वर्ल्ड व्यू, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम पे ही है। और बिलीफ सिस्टम बिलीफ कैसे चेंज करती है ये मुझे जानना है। और अभी भी ना मेरे दिमाग में ना अनकॉन्शियसली ना मेरे बहुत सारे बिलीफ्स है, डीपली हेल्ड बिलीफ्स, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स है या कम्प्लीटली जो है रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं है। तो मुझे उनका भी अवेयर होना है। और जो ये बिलीव्स है मेरे, मुझे इन्हें भी मैं जितना जल्दी सॉल्व नहीं बट शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं उतना जल्दी मैं इन्हें शिफ्ट करूँ या कम्प्लीटली चेंज कर दूँ या ब्रेक कर दूँ बेसिकली। और इसमें टाइम लगेगा बट कर सकता हूँ मैं अवेयर हूँ ये करना है और ये मैं करूँगा। और ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ एक ही पैराडाइम में हमेशा के लिए फंसे रहते हैं। और हो सकता है कि वो पर्सन तुम हो जो एक पैराडाइम में बहुत टाइम से फंसा है और बेसिकली पैराडाइम लॉक हो गए हो तुम। और तुम्हें पैराडाइम, अगर तुम एक ही पैराडाइम में हो ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें जो है ना चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। और तुम्हें जो तुम्हारा पैराडाइम है उसे हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए। और जो तुम्हारा पैराडाइम है ना वो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, तुम्हें क्वेश्चन करना है उसे भी। और हर चीज़ क्वेश्चन करनी है। और मैं ये नहीं कह, और जो दूसरे लोग के पैराडाइम है ना तुम उन्हें भी क्वेश्चन करो, बट जो तुम्हारा खुद का पैराडाइम है उसे भी क्वेश्चन करो। एक ट्रू स्केप्टिक वो नहीं होता जो सिर्फ दूसरों को क्वेश्चन करे, बट एक ट्रू स्केप्टिक वो होता है जो दूसरों को क्वेश्चन करे बट उसके साथ अपने आप को भी क्वेश्चन करे। और ये जो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं, रैशनलिस्ट लोग हैं, एथिस्ट लोग हैं और फिलोसोफर्स है, ये ना पूरी दुनिया को क्वेश्चन कर लेंगे बट खुद को क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ से ही पता चलता है कि वो ट्रू स्केप्टिक नहीं है। और अगर एक तुम ट्रू स्केप्टिक हो ना तो तुम स्केप्टिसिज्म पे भी स्केप्टिसिज्म अप्लाई करो। और रेडिकल स्केप्टिक था मैं पहले, और एक टाइम आता है जब तुम्हें रेडिकल स्केप्टिक बनना पड़ता है, बट तुम्हें पूरी ज़िंदगी एक रेडिकल एक्सट्रीम मतलब स्केप्टिक बनना ज़रूरी नहीं है। एक टाइम आता है जब तुम्हें बनना पड़ता है बट उसके बाद तुम्हें नहीं बनना चाहिए।